graphically a representation of linear inequality या ये आपको टाइप करना है। फोर्थ टाइप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ linear inequality। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से एक चीज ये बता दूं आपको कि जहां पे लेस और ग्रेटर का साइन आएगा वहां पे लाइन आप डॉटेड लेंगे, डॉटेड लाइन यूज करेंगे। और जहां पे लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू की इक्वालिटीज आएंगी वहां पे आप सॉलिड लाइन, ये चीज का आप ध्यान रखें। क्वेश्चन में जब भी ये चीजें आएंगी तो ये लाइंस का ध्यान रखेंगे, डॉटेड आएगी या फिर सॉलिड आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट पार्ट आपके पास आइटम x is greater than -3, x is greater than -3। सॉल्व करेंगे तो आपके पास गिवन इनइक्वालिटी जो दे रखी है वो लिखेंगे। गिवन इनइक्वालिटी that is x greater than -3। अब जब भी किसी इनइक्वालिटी में आप ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ की नोटबुक के ऊपर, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि जब भी कोई लाइन ड्रॉ करते हैं वो इनइक्वालिटी से नहीं ड्रॉ होती। उसके लिए इनइक्वालिटी को आपको इक्वालिटी में चेंज करना होता है फर्स्टली। सो नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा चेंजिंग इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी। चेंजिंग inequality in equality to equality, ये चेंज करके और चेंज करके आपके पास बन गया x इज इक्वल टू -3। ये वैल्यू आ गई। अगर x इज इक्वल टू -3 आपके पास वैल्यू आई, मींस ये x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू का ग्राफ कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। जब सिर्फ x की वैल्यू हो तो x की वैल्यू जब भी आपके पास गिवन हो उसका ग्राफ जब बनता है तो वो पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब जब लाइन ड्रॉ होती है तो वो पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बिकॉज में लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये लाइन जो होगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, और हैवी कैसी है, नेगेटिव वैल्यू। तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ग्राफ में ये आपके पास y एक्सिस और ये आपके पास x एक्सिस। x x डैश, ये y और ये y डैश और ये इसका ओरिजिन। ठीक है, अब इसमें सिर्फ हमारे पास x की वैल्यू है तो हम x की ही शो करेंगे। -1 -2 -3, एक वैल्यू ज्यादा मिलेगी -4, और इसे 1 2 3 काफी है। यहाँ पे 1 और इस साइड -1, ये वैल्यू है।
तो जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मैंने आपको बोला था कि x इज इक्वल टू -3 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू -3, ये मैंने सर्कल कर दिया और ये लाइन रहेगी पैरेलल y एक्सिस के, मतलब ये ऐसे आएगी डॉटेड डॉट, और डॉटेड के लिए आप बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि क्यों मैंने डॉटेड ली, ऐसे इसमें एरो करके आप लिखेंगे x इज इक्वल टू -3, ये देखिए डॉटेड मैंने इसलिए ली क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटी जो है यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर की है, यहाँ साथ में इक्वल का साइन नहीं है। ओके, अब यहां से चेक करेंगे क्योंकि हमें रिप्रेजेंट तो किसको करना है, इनइक्वालिटी को, किस पे, ग्राफ पे, तो इक्वालिटी तो हमने सिर्फ लाइन को ड्रॉ करने के लिए वही करनी है। यहाँ पे x इक्वल टू -3 से बड़ा है। अब इस लाइन पे x एक्सिस लाइन पे अगर आप वैल्यूज देखिए, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -2 और इस साइड -, तो -3 से बड़ा क्या होता है, तो इसके लिए हम राइट साइड की साइड करते हैं, ये राइट साइड को, तो इसका मतलब -3 से बड़ा जो होता है वो -2 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से एरो से भी दिख रहा है कि हम शेड इस साइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी शेड कर देंगे, इस साइड को कैसे शेड कर देंगे, ये शेड कर दिया आपने, और ये आंसर आपका, ये रिप्रेजेंट करने को बोला, इस साइड को शेड कर देंगे। ओके, ले रहे हैं? और लास्ट लाइन शेडेड रीजन represent the given inequality. Shaded region represent the given inequality. यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, shaded region represent given inequality. शेडेड रीजन जो आपको गिवन इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लाइन यहां से शुरू हुई, ये शेडेड रीजन की बात, ये जो मैंने शेड कर दिया। ओके, लेना ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट, आई नो y is less than -2, y is less than -2, y is less than -2, यहां पे आप सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन इनइक्वालिटी, और गिवन इनइक्वालिटी है y is less than -2, ये है गिवन इनइक्वालिटी। स्टेपिंग सेम टू सेम रहेगी, सबसे पहले आपने इसे इक्वालिटी में चेंज करना है, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर उस ग्राफ में चेक करेंगे कि ये इक्वालिटी जो वो सेटिस्फाई हो रही है, जिस साइड को ये सेटिस्फाई होगी उस साइड शेड कर देंगे और आपका आंसर कंप्लीट होगा। फर्स्ट लाइन चेंजिंग इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी, चेंजिंग इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी, आप चेंज किया y इज इक्वल टू -2, पहले x की वैल्यू आई थी, अब किसकी वैल्यू है आपके पास, y की, और y की वैल्यू जो होती है वो पैरेलल टू x एक्सिस, पहले x की वैल्यू पैरेलल टू y एक्सिस थी, अब y की अकेली वैल्यू आए तो पैरेलल टू x एक्सिस, तो यहां पे आप लिखोगे लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये बताइए। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहां पे भी y की वैल्यू नेगेटिव है, वहां x की वैल्यू भी नेगेटिव थी, तो ये ग्राफ बन गया y डैश y और x में ये x डैश, यहां पे ओरिजिन वैल्यूज आ गई 1 2, यहां पे -1 -2 और -3, यहां पे भी वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3, इसकी जरूरत नहीं हमें
लेकिन ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, ये आपके पास अब लाइन को ड्रॉ करने जा रहा हूं मैं, ये वैल्यू आ गई है y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 बिलो रीजन, ठीक है। यहां पे भी सिर्फ लेस का साइन है, इट मींस लाइन कैसी रहेगी, डॉटेड, ये लाइन डॉटेड, ये लाइन डॉटेड है, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2। अब ध्यान से इनइक्वालिटी चेक करेंगे, y की वैल्यू छोटी है -2 से, y इज लेस देन -2, y छोटा है -2 से, ओके। अब y की वैल्यू -2 से छोटी है, इसका मतलब -2 से छोटा -3 होता है, तो यहाँ पे शेड नीचे की साइड आएगी, शेड साथ में करते रहेंगे आप लोग, ये शेड जो आएगी वो नीचे की साइड ऐसे है। यहाँ पे भी आप लिख दोगे शेडेड रीजन और रिप्रेजेंट गिवन इनइक्वालिटी और आंसर, ये लास्ट लाइन आप ऐड करते रहेंगे इसमें, शेडेड रीजन और रिप्रेजेंट गिवन इनइक्वालिटी, हर क्वेश्चन में होना चाहिए। अभी जब लास्ट ये ग्राफ आपका कंप्लीट हो जाए तो लास्ट लाइन में आप लिखोगे शेडेड रीजन रिप्रेजेंट गिवन इनइक्वालिटी, अगर सिंगल है तो 1 के इनइक्वालिटी और ज्यादा होंगे सिस्टमेटिक होगा तो इनइक्वालिटीज। थर्ड पार्ट, थ्री एक्स प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 12। थर्ड पार्ट, गिवन इनइक्वालिटी, और गिवन इनइक्वालिटी आपके पास 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 12। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी चेक कर लो, लेस देन और इक्वल टू मींस जो आपके पास लाइन रहेगी वो कैसी रहेगी, सॉलिड डॉटेड रहेगी। यहाँ पे आपने लिखा चेंजिंग इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी, चेंजिंग इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी, तो ये बन गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, चेंज कर दिया। और ये हम दोनों टेबल में है, इसका लाइन जो ड्रॉ होगी वो x को भी टच करेगी और y को भी टच करेगी, तो यहां से इसकी सर माइक ऑफ है। ये पॉइंट टेबल बनाया, पॉइंट टेबल में आप इसमें से x और y की वैल्यू 2 2 फाइंड करेंगे। तो यहां से क्या करेंगे कि ये टेबल बनाने के बाद फर्स्ट में x को और सेकंड में y को 0 खुद से कर देंगे,
यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, अगर x को 0 कर दिया, 0 into something 0, then y is equal to 12/4, that is y की वैल्यू 3 आ गई। and if y is equal to 0, then what is the value of x? x is equal to 12/3, that is 4, x की वैल्यू। तो यहाँ से आपके पास जो कोऑर्डिनेट बने that is 0,3 and 4,0, ऐसे ऊपर से नीचे की साइड कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है। फर्स्ट आ गया 0,3, सेकंड आया 4,3, तो x की हाईएस्ट वैल्यू 4 है, y की 3। ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे ग्राफ और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ के लिए x की हाईएस्ट वैल्यू 4 और y की 3, तो ये बना x और ये y, सॉरी वो y और ये x और ये y डैश और y। x की हाईएस्ट वैल्यू है 4 और y की है 3, तो ये बना दिया मैंने पॉइंट्स 1 2 3 4 एंड 5, एक वैल्यू का यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। अब सबसे पहले हम वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो हमने अभी पॉइंट्स फाइंड किए। लाइन में फर्स्ट पॉइंट था आपका 4,0, 0,3, 0,3, ये पॉइंट आ गया फर्स्ट 0,3 एंड सेकंड 4,0, x की वैल्यू 4 और y की। अब इनइक्वालिटी मैंने आपको चेक करवाई थी पहले, और मैंने ये बोला था कि इसमें ग्रेटर लेस देन के साथ इक्वल का साइन भी, लेस देन और इक्वल टू यहाँ आएगी। सॉलिड टाइप में ये बन गई सॉलिड, ये लाइन आप सॉलिड, और यहाँ पे नेम लिखा, जो लाइन का नेम लिखा, मतलब इक्वेशन थी 3x + 4y, 3x + 4y इज इक्वल टू 12, ये है। बट आपने फाइंड क्या करना है, शेड डिवीजन। तो मैं आपको डायरेक्ट एक मेथड बताता हूं जिससे आप शेड डिवीजन से कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वालिटी ऐसी है, लेस देन और इक्वल टू, अगर लेस देन और इक्वल टू है तो वो ओरिजिन की साइड शेयर होगी, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो ये अपर की साइड होती, ऊपर की साइड। दूसरी चीज इसमें, दूसरी चीज ये है कि जब आप शेयर करोगे तो उसमें उसको ट्रू और फॉल्स में चेक करेंगे। कैसे करोगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट कौन सा लेना है, जहां से ये लाइन पास हो गई है, या तो उसके पीछे वाला पॉइंट या फिर उससे आगे वाला पॉइंट। तो या तो आप 3 ले सकते हैं या तो आप 5 ले सकते हैं, ठीक है। फिर क्या चेक करेंगे, जो भी पॉइंट लिया है उस पे अगर वैल्यू ट्रू आई तो उसी की साइड आप शेड करेंगे, और अगर फॉल्स आ गई तो उसके ऑपोजिट साइड शेड करेंगे। क्लियर। तो यहां से मैंने पॉइंट ले लिया 5, और 5 के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 5,0, ये बराबर करेंगे 5,0। अब अपने इनइक्वालिटी में ये वैल्यू पुट करके देखेंगे, 3x + 4y ≤ 12, 3x + 4y मतलब 3x + 4y ≤ 12। मैंने x और y की वैल्यू कर दी, तो 3 5 15 + 0 ≤ 12, मतलब 15 15 छोटा है 12 से। ये इक्वालिटी ये शो कर रही है, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स, बोलो क्या है ये? फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स है ना, हाँ ध्यान में रखना। पॉइंट लिया था मैंने 5, इसके साइड आ गया फॉल्स। मैंने ये बोला जो पॉइंट आपने दिया होगा उसी पे अगर फॉल्स आ गया
तो उसके ऑपोजिट शेड करेंगे, मतलब शेड ऐसे करेंगे नीचे की साइड। और अगर इसी पॉइंट पे ट्रू आता तो शेड हम 5 की साइड करते, फॉल्स के केस में ऑपोजिट साइड और ट्रू के केस में सेम साइड पे आपने शेड करनी है। ये आ गया था इसका फॉल्स का केस का 5 पे ऑपोजिट साइड से, अगर 5 पे ट्रू होता तो इसी साइड। ओके, यस और नो? पता लग गया? यस सर। क्या लिखते हैं? शेडेड रीजन रिप्रेजेंट गिवन इनइक्वालिटी। शेडेड रीजन रिप्रेजेंट गिवन इनइक्वालिटी, बस ये सॉल्यूशन है हर एक क्वेश्चन में, यही सॉल्यूशन, मतलब ऐसे ही लिखा जाएगा। ओके, आया ना बच्चे, पता लगा? यस सर। यस सर। नेक्स्ट पार्ट लिखोगे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 2x minus 3y greater than 6, 2x minus 3y greater than 6, given inequality, given inequality 2x minus 3y greater than 6। अब ये तो अंडरस्टूड है कि ग्रेटर का केस है तो लाइन जो आएगी वो डॉटेड आएगी, उसे आपने सॉलिड में ही ड्रॉ करना है। ग्रेटर है, इक्वल का साइन नहीं है इसमें साथ। फर्स्ट चेंजिंग इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी, changing inequality to equality, that is 2x minus 3y is equal to 6। यहां भी ग्राफ यूज करें, सॉरी पॉइंट टेबल फाइंड करेंगे, पॉइंट्स फाइंड करेंगे, मतलब ये पॉइंट टेबल आपका। और इसमें क्या बोला मैंने, आपने यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y, यहाँ x की जगह 0, यहाँ पे y की जगह। ओके, अब अगर x 0 है then y is equal to 6 upon minus 3, that is minus 2, and if y is equal to 0 then x is equal to 6 upon 2, 3। ये पॉइंट्स आ गए, x 0 है तो y इतना, y 0 है तो x इतना। ये पॉइंट्स आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपने पॉइंट फाइंड करके आप बनाएंगे इसका ग्राफ, और ग्राफ में x का हाईएस्ट पॉइंट है 3 और y का -2, ऐसे तो 0 है लेकिन नेगेटिव साइड में 2, -2, तो यहाँ पे 3, x3 x dash, y dash y, और ये रीजन इससे -1, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, ये ज्यादा मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। -1 -2 -3, ओके। पॉइंट फाइंड करेंगे सबसे पहले जो थे, मतलब 0 -2 3 0, 0 -2 0 -2 and 3 0, x3 y 0, ऐसे ही। फिर मैंने अभी बोला था आपको
कि इनइक्वालिटी में सिर्फ लेस ग्रेटर का साइन है, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी में जो लाइन रहेगी, मतलब ग्राफ में जो इनइक्वालिटी शो करने लाइन रहेगी और दो चीज रहेगी, ये बना और इस साइड से भी ये डॉटेड लाइन। इक्वेशन थी 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6, लाइन ऊपर लिख दिया आपने, और सॉरी इक्वल टू 6, ग्रेटर तो इक्वल्स टू 6। अब हमने चेक करना है फिर से, अब ये 2 है, यहाँ पे 4, मैं 4 को लेके चल रहा हूँ, तो 4 के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 4, 0, मतलब x की वैल्यू 4 और y, ये बोला मैंने ये 3 से पास कर दी है लाइन, या तो पॉइंट 2 लेना या मैंने 4 पॉइंट लिया, 4 पे क्या आया 4, 0, ओके। फिर इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, इनइक्वालिटी थी 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6, ये 4 2 8, 0 greater than 6, 8 is greater than 6, true or false? True. True, good, ये true, अगर ये true है तो अभी मैंने बोला था अगर जिस साइड को ये true चल रहा है, मतलब यहाँ से इक्वालिटी को true शो करना है, प्रूव करना है, तो आपने उसी की साइड को करना है। मैंने ये पॉइंट 4 दिया था, इसी की साइड को शेड हो, ये शेड, ये शेड, ओके। यहां पे लिख दोगे शेडेड रीजन गिवन इनइक्वालिटी, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट गिवन इनइक्वालिटी। और हाँ एक चीज और, ये मैं जो भी आपको काम करवा रहा हूँ ये पीडीएफ फॉर्म में मैं आपके ग्रुप में डालता हूँ, चेक किया किसी ने? यस सर। यस सर। हाँ Yes, sir. आपको यहाँ पे नहीं लिखी गई या छूट गया कोई चीज तो वहां से जरूर चेक कर लेना, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, and the fifth part is 40x plus 20y less than or equal to 120, 120. Sixth part, three y minus 5x less than 30. Seventh part, three x plus 2y greater than 6. 3x plus 2y greater than 6. Eighth part, 2x plus y greater than or equal to 6. Greater than or equals to 6. ठीक है, तो ये पार्ट आपने करनी है, ये आपको होमवर्क, ओके। सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले तो ये देखना कि ग्राफ में जो आपने लाइन ड्रॉ की है वो इनइक्वालिटी, फर्स्ट जो लास्ट है इसमें सॉलिड लाइन आएगी और सेकंड के दोनों में डॉटेड लाइन है। तो ये सिंगल इनइक्वालिटी के साथ जो भी आपने सॉल्व करने की
जब करेंगे ये सिंगल इक्वालिटी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे वो डबल इक्वालिटी के साथ होंगे, मतलब उसमें एक की जगह कितनी लाइन ड्रॉ होंगी, 2। ओके, देखो फिर नेक्स्ट 9th पार्ट, राइट डाउन 9th पार्ट, और 9th पार्ट है आपके पास, x is greater than or equal to 3, x is greater than or equal to 3 and y is greater than or equal to 2, x is greater than or equal to 3 and y is greater than or equal to 2। आपके पास दो इनइक्वालिटी, यहां पे लिख रहा हूं मैं गिवन inequalities, first x is greater than or equal to 3, y is greater than or equal to 2, ये यहाँ पे भी सेम टू सेम, चेंजिंग inequalities to equalities, changing inequalities to equalities, first is x is equal to 3 and second y is equal to x is equal to 3 means line parallel to y axis, ये ऐसी लाइन ड्रॉ होगी, and y is equal to 2 line parallel to x axis, ऐसी लाइन आएगी। यहां पे आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, आपने और ग्राफ में इन दोनों से जो कॉमन रीजन आएगा ना वो शेडेड होगा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की 2 है, और ये पॉजिटिव वैल्यू है तो नेगेटिव ज्यादा चलने की जरूरत नहीं होती, ये बना y और ये x dash and y dash, horizon 1 2 3 4 and 5, 1 2 और ये 3, यहाँ पे ऐसी वैल्यू ले रहा हूं, जरूरत नहीं है इसकी, ओके। अब फर्स्ट वैल्यू आपके पास थी x is equal to 3 और सेकंड y is equal to 2, x is equal to 3 y is equal to, ऐसे x is equal to 3 is the line parallel to y axis, दोनों में इक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब सॉलिड लाइन आएगी, ये बनी फर्स्ट पैरेलल टू y axis, ये है x is equal to 3, सेकंड y is equal to 2 पैरेलल टू x axis, ये बना। अब दोनों ग्रेटर है, ग्रेटर का केस मतलब x is greater than 3, x is greater than 3 का मतलब क्या हुआ, 4, x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो 4 की साइड शेड करेंगे, ऐसे ये शेड, ये शेड करेंगे इस साइड, ऐसे करना, लाइन में करना, और y is greater than equal to y से y की वैल्यू 2 से बड़ी है, इसका मतलब ये भी ऊपर की साइड 3 की साइड, ऐसे ऊपर की साइड। तो मुझे बताओगे कॉमन रीजन कौन सा आया जिसमें दोनों इंटरसेक्ट हो रही है, ये पार्ट, तो यहां पे इसे शेड करेंगे, देखो कैसे करें, ये शेड करेंगे, ऐसे ये शेड है,
देख लो शेड कैसे किया है, अच्छी दिखनी चाहिए ये, ऐसे ये शेड कर दिख रही है। वो शेड करनी कॉम्बिनेशन पे मैंने ये शेड की है। पहले तो सिंगल इनक्वालिटी थी ना, लाइन से काम चल रहा था या शेड कर देना, लेकिन यहाँ पे ये शेड ही शो करनी है लाइन के बाद। लाइन सिर्फ आपको बताने के लिए ये ग्रेटर है ये लेस है। अब यहाँ पे भी लिख देंगे शेडेड रीजन represent given inequalities, given inequalities, ये आंसर क्लियर बच्चे। अब ये डबल के लिए बता दिया मैंने आपको, जब आपके पास दो इनइक्वालिटी रखी हो, टू मोर देन टू, तब कैसे हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद कॉमन रीजन जो आएगा उसमें शेड किया करेंगे, बाकी लाइन ओके डन। यस नो? यस सर। Yes, sir. यस लग सर। गया? ओके नेक्स्ट। अब ये 2 और 3 का मिक्सचर ही रहेगा, मतलब इसमें 2 भी आएंगे और 3 भी आएंगे। मैंने बोला ग्राफ पे ही करना, आप ऐसा नहीं है कि आप नोटबुक पे ऐसे